अंतिम संस्कार में तुलसी की लकड़ी क्यों काम में ली जाती है महाराज जी? तुलसी की लकड़ी अति पवित्र होता है, तो पवित्र होने के कारण जो अंत समय क्रिया किया जाता है ये वैष्णवों की विधि के अनुसार उनको किया जाता है। तो इससे होता क्या, आप पूछ रहे हैं? संस्कार में लकड़ी चलेगी अंतिम संस्कार में, उसका लाभ क्या होगा? उसकी जो हिंदू शास्त्र के अनुसार जो उसकी आत्मा का सद्गति होता है, भगवान मिल जाएंगे। भगवान तो मिलेंगे नहीं, लेकिन हाँ सुकृति होगा, अगले जन्म में जो है अच्छी जगह पर जन्म होगा और भक्ति के रास्ते में आएंगे। ठीक है। पूज्य श्री महाराज जी का कहना है कि लकड़ी चिता में जाए, आपका अध्ययन कह रहा है कि उसकी सद्गति हो जाएगी। ऐसा तो आपने नहीं कहा, क्योंकि मैंने बीच में पूछ लिया क्या उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, आपका कहना कि नहीं, लेकिन सुकृत हो जाएगा। सुकृत का मतलब एक अच्छा कर्म हो गया उसके साथ, और उसके बाद उसका एक पुण्य बन गया, एक भक्ति का एक अंग उसका बन गया, भाग्यशाली है, उसकी चिता में अग्नि चलेगी। लेकिन शास्त्रों में लिखा है कि तुलसी काष्ठ चिता में जावे, देह संग अपकर्म नशावे। तुलसी काठ यदि चिता में गई तो देह के साथ साथ उसके अपकर्म, बुरे कर्मों का भी नाश हो जाता। तुलसी काष्ठ अनल सो देही और भस्म होए दे मुक्ति तेही। जिसका शरीर तुलसी की लकड़ी से भस्मीभूत होता है चिता में, उसकी मुक्ति हो जाती है, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। तुलसी जाकी चिता जरावे और ताको भव निधि पार लगावे। तुलसी जिसकी चिता में जाती है उसको भव सागर से पार कर देती है। अब आप बताएंगे, शास्त्र कह रहे हैं कि तुलसी लकड़ी चिता में जाएगी, मुक्ति हो जाएगी, पाप समाप्त हो जाएंगे, वो भव सागर से पार हो जाएगा। यदि ये बात सच है, सच तो है ही है, तो फिर तो क्या करें कि बस भजन पूजा पाठ चिंतन दान पुण्य परोपकार कुछ ना करें, बस घर वालों को ही कहे कि मेरा संस्कार में लकड़ी जरूर डाल देना, बस जिंदगी भर पाप करते रहो, संस्कार में तुलसी डाल दो, हो जाएगा पार, क्योंकि शास्त्र कह रहे हैं। आपका क्या कहना है, क्या शास्त्र गलत कह रहे हैं? नहीं, शास्त्र ने जो लिख दिया है, जो भगवान अच्छा बिल्कुल, आप कहना शास्त्र ने जो लिखा है, ये मैंने जो सुना है शास्त्र की बात है। और तो क्या फिर हम भजन पूजा पाठ क्यों करें? बस हमारी चिता में कोई लकड़ी डाल दे तुलसी जी की। ये हमारे श्रोताओं के प्रश्न है। इसमें महाराज जी दो बातें हैं। यही बात नाम में भी होता है लागू। नाम के बारे में कहा गया है, जासु नाम सुमरत एक बार, हाँ, भव सिंधु अपार। हाँ, तो एक बार जो भगवान का नाम लेता है तो कहते सारे उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवत प्राप्ति कर लेता है वो। हाँ। अब इस भरोसे से यदि वो पाप करता है तो क्या होगा, उसको डबल पाप लगता है, उसको नाम अपराध हो गया। उसी प्रकार तुलसी के भरोसे यदि आप पाप करें, अरे खूब जीवन भर पाप करो और बच्चे अंत में रख देंगे तो उसको डबल अपराध लगेगा, अपराध उसको डबल पड़ेगा। एक बात तो ये। अब दूसरी बात, फिर महिमा क्या रही? ठीक है, माने कोई पाप ना करे फिर तुलसी करेगी क्या? जब हमने पाप ही नहीं किए हैं और हमारी चिता में तुलसी चली गई, हमने पाप ही नहीं किए, फिर तुलसी करेगी क्या? हाँ, वही बता रहे हैं। फिर लाभ क्या हुआ तुलसी का? पहली बात तो ये बता दिया मैं, जो तुलसी के भरोसे जो पाप करते हैं, एक तो उनको तुलसी का अपराध लगेगा, तो उन्होंने तुलसी का दुरुपयोग किया। लेकिन जिन लोगों ने तुलसी के भरोसे पाप नहीं किया, वैसे ही पापी हैं, उनकी चिता में डाल दिया, क्योंकि उन्होंने ना तुलसी पे उनका विश्वास है, ना उन्होंने तुलसी के भरोसे कोई पाप किया, नास्तिक है और मर गए। यदि उनकी चिता में हम तुलसी की लकड़ी डाल दें तो ये जो लिखा है शास्त्र में, उनका उद्धार हो जाएगा, पापियों का, नास्तिकों का। हाँ, उद्धार तो अवश्य होगा, हो जाएगा। तो फिर तो यही करो, फिर आप जो 3-3 घंटे प्रवचन हम लोग करते हैं क्यों करें? बस तुलसी की लकड़ी लिए घूमते रहें, जिसका भी चिता संस्कार हो तुलसी की लकड़ी डाल दो पापी के। इसका तो मतलब ये है, उसका एक संस्कार हो जाएगा। भक्ति के रास्ते में एक संस्कार होगा आत्मा का, और पूरे भगवान को प्राप्त कर लेंगे। और ऐसे जो है बिना साधन में ऐसे तो नहीं, क्यों शास्त्र ये बोला, साधन बिना साध्य वस्तु को नहीं मिले। अच्छा, शास्त्र कहता है मुक्ति हो जाएगी, शास्त्र कह रहा है भव से पार हो जाएगा। इसका संकेत यह है, मतलब मुक्ति हो जाएगी, मतलब जो उसका ये जो असत कर्म है, जो उसका दुष्कर्म है, उसका प्रभाव कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। आप कह रहे कम हो जाएगा, लेकिन ये कह रहे कि सारे पाप काट देगी तुलसी, उद्धार हो जाएगा, भगवत धाम की प्राप्ति होगी। आप क्या क्या तो मैं बताऊं? हाँ बिल्कुल बताओ। भागवत जी में महाराज श्री संकेत किया है भगवान सुखदेव जी ने
कि मुक्ति भी दो प्रकार की, एक है मुक्ति सद्य मुक्ति और एक मुक्ति क्रम मुक्ति। वेरी गुड, बस अब लाइन पे आया, इसलिए मैं फंसा रहा था दोनों महापुरुषों को, क्योंकि मेरे को पता कि ज्ञान है, थोड़ा सा चूक जाते हैं। बिल्कुल सच बात है, जो शास्त्र में लिखा कहीं भी अतिशयोक्ति नहीं, बिल्कुल सत्य बात है। वो क्रम मुक्ति का अधिकारी हो जाएगा। क्रम मुक्ति का अर्थ समझिए ना, उसी समय मुक्ति की तरफ, अर्थात तुलसी की लकड़ी जिसकी चिता में आ गई, महापापी नास्तिक भी क्यों ना हो, उस लकड़ी के संस्कार, तुलसी के से संस्कार होने के कारण से उसका भक्त के घर में जन्म होगा, और उसके जो दुष्कृत हैं वो तुलसी मैया की कृपा से उसके पाप कटेंगे। कैसे कटेंगे? ये भगवान का विधान, यमराज छू नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी चिता में तुलसी जा चुकी है। तो होगा क्या कि तुलसी लकड़ी की कृपा से, तुलसी की कृपा से उनका भगत के घर में जन्म होगा, और वहीं से वो भगवान की मुक्ति के अधिकारी धीरे धीरे सत्संग करेंगे और फिर अंत में भक्ति करके भगवान को प्राप्त कर जाएंगे, क्रम मुक्ति के अधिकारी हो जाएंगे। मतलब भगवान का द्वार खुला है, अब वो रास्ते में अब चल के आओ। अब चलने में 1 जन्म लगे, 2 जन्म लगे, अलग बात। बाकी तुलसी की लकड़ी में चिता संस्कार होने के कारण से इतना बड़ा सुकृत बन जाता है, जैसे कि महाराज जी ने कहा, एक बहुत बड़ा सुकृत, उसी सुकृत के प्रभाव से भगत के घर में जन्म होगा, वहां सत्संग मिलेगा, भक्ति करेगा और अंत में मुक्ति हो जाएगी। तो सद्यो मुक्ति नहीं कहा, 2 मुक्ति है, सद्यो मुक्ति, एक साधारण मुक्ति। तो सद्यो मुक्ति का मतलब उसी समय अंतिम जन्म, लेकिन मुक्ति 2 प्रकार की। आपने बताया, बड़ा सुंदर उत्तर दिया। वो यह कि क्रम मुक्ति का अधिकारी हो जाएगा। जैसे हमने पहले दिन बच्चे को स्कूल बैठाया, तो उसी दिन तो MA PhD नहीं कर लेगा, लेकिन वो उसको हमने सोच रखा इसको PhD करानी है। लेकिन पहले दिन जब स्कूल गया तो पहले दिन PhD नहीं हुई, 1 साल में भी PhD नहीं, 1 साल में क्या हुआ, वो दूसरी क्लास में हो गया, फिर भी PhD नहीं हुई, फिर अगले साल तीसरी क्लास में हो गया। तो भले PhD इसकी 20 साल के बाद हो, लेकिन PhD की शुरुआत पहले दिन से हो गई, तो उसको बोलेंगे सद्यो PhD हो रही है। तुरंत उसकी कैसी PhD और सद्यो नहीं हो, क्रम PhD हो रही है। और पहले दिन यदि स्कूल में दाखिल करा उसी समय कर लेंगे तो कहेंगे सद्यो PhD। लेकिन ऐसा होता नहीं, अधिकतर क्रम मुक्ति की तरफ जाते हैं। आज सब महापुरुष विराजमान यहाँ, तो आप कोई 1 जन्म में नहीं यहाँ आ गए, न जाने कितने जन्म लगे, तो क्रम मुक्ति की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। और अब की बार क्या हुआ, संसार घर गृहस्थी में नहीं पड़े और आ गए वृंदावन, उसमें भी 108 कुटियों में आ गई। ये क्या है, ये कई जन्मों से क्रम मुक्ति से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। तो ये हमारे शास्त्र जो कहते हैं वो मुक्ति के अधिकारी हो गए, अर्थात अब तुलसी मैया की जिम्मेदारी हो गई है कि मेरा स्पर्श प्राप्त हो गया, तो तुलसी की लकड़ी से संस्कार होने के कारण से अब वो क्रम मुक्ति के अधिकारी हो गए। अब वो भक्त के घर में जन्म लेंगे, भक्ति करेंगे, सत्संग लाभ करेंगे, और अंत में धीरे धीरे वही संस्कार के कारण से अंत में वो मुक्ति के अधिकारी हो जाएंगे। अधिकारी तो पहले दिन ही हो गए थे, बस वो क्रम मुक्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। ये हमारे शास्त्रों का बड़ा सुंदर उत्तर है। अब आगे प्रश्न करते हैं, क्योंकि ये प्रश्न था अंतिम संस्कार में तुलसी की लकड़ी क्यों काम में ली जाती है। अब आप उत्तर समझ गए होंगे।